हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूनिट 1 चैप्टर 2 के बारे में। जिसमें हम पढ़ेंगे एरर के बारे में। एंड आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो ये एक थ्योरेटिकल टर्म में आ जाता है एंड दूसरा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये चैप्टर, क्योंकि मतलब इसमें थ्योरी ज़्यादा है। एंड सेकेंडली एग्जाम में बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 मार्क्स में आ जाता है कभी कभी, या फिर 5 मार्क्स या 7 मार्क्स, कभी कभी 10 मार्क्स में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से। तो हम देख रहे थे अपनी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, एंड इसका जो चैप्टर वन था वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ज़रूर देखिएगा, बिकॉज हर एक टॉपिक को हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, वो भी एकदम ईजी वे में। तो अब टॉपिक की बात करें तो आज की वीडियो में हम अपने कुछ इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एरर, सोर्सेज ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग एंड तक देखिएगा। बहुत ईजी वे में हर एक चीज़ समझाई जाएगी। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है एरर्स। तो एरर की जो हम बात करते हैं, अब आप लोग को थोड़ा सा नॉर्मल वे में समझाते हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ के पर्पस से। तो अब जैसे कि मान लो घर में ऐसे ऑयल ख़त्म हो गया, तो मम्मी ने आपको भेजा मार्केट में कि आप लोग मतलब आप ऑयल ले आओ जाके। तो जब मस्टर्ड ऑयल लेके आते हैं तो आप जाते हो लेने, तो उसको नापने के लिए एक कोन, मतलब कोन शेप का, इस शेप का मतलब होता है। तो जो कि जो शॉपकीपर होता है, इस शेप का एक फनल टाइप, मतलब कोन टाइप का होता है, तो उसी से नाप के आपको वो तेल दे देता है। तो 2 लीटर आपको उसने ऑयल दे दिया, इसी से मेज़र करके, ठीक है। तो जब आप घर आते हो तो मम्मी लोग को मतलब ज़्यादा अंदाज़ा रहता है, तो मम्मी लोग चेक करती हैं। तो मम्मी चेक करती हैं कि इसमें मतलब थोड़ा सा जो ऑयल है वो थोड़ा सा कम लग रहा है, तो उन्होंने फिर से चेक किया। अब जैसे कि 2 लीटर का डिब्बा लिया, दूसरे में ट्रांसफ़र किया, तो उनको वहाँ पे क्या दिखता है कि वहाँ पे उनको आधा लीटर, मतलब जो 2 लीटर में से आधा लीटर कम लगता है। तो 1.5 लीटर हमारा बचा तेल। तो जो आधा लीटर होता है वो हमारा कम होता है, तो आपका यहाँ पे आधा लीटर का नुकसान हो जाता है, ठीक है। अब जैसे 2 लीटर में अगर आधा लीटर कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो नज़र आएगा ही ना। तो 1.5 लीटर बचा ऑयल और आधा लीटर यहाँ पे क्या होगा, आपका नुकसान हो गया। तो अब इसको हम एरर टर्म में डिफाइन करें, तो यहाँ पे एरर जो हमारा आया है वो कितना आया है, वो हमारा कितना है 0.5, मतलब आधा लीटर, हाफ। तो 1.5 लीटर हमारा कितना हो गया, 1.5 लीटर हमारा ऑयल बचा है। और जो 2 लीटर में से 1.5 लीटर हमारा ऑयल है, प्रेजेंट है, मतलब एक्यूरेट है। और उसके बाद जो हमारा 5 मतलब 0.5 लीटर, मतलब हाफ लीटर जो है वो हमारा 2 लीटर में से कम है। तो यहाँ पे आधा लीटर का मतलब आप लोग को यहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो इसी को थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में समझें, तो मान लो एक है हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू, एक है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब कि बोले तो ट्रू वैल्यू। तो इसीलिए क्योंकि ये हमारा एकदम प्योर है एंड रियल है, तो अब मान लो यहाँ पे हमारा जो 2 लीटर था, मतलब जो 2 लीटर हम ऑयल लेने गए थे, वो हमारा कितना हो गया, स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई 2 लीटर, ठीक है। अब 2 लीटर हमारी, अब जब घर आके हमने उसको चेक किया तो वो कितना निकला, 1.5 लीटर निकला। तो जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू होगी, अब ऑब्जर्व वैल्यू का मतलब भी समझा रहे हैं आपको। ऑब्जर्व मतलब जब आप घर आके चेक करते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन की करते हो, चेक करते हो कि वो कितना ऑयल है, तो वो निकल के कितना आता है, 1.5 लीटर निकल के आता है। इसका मतलब जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 1.5 लीटर हो जाएगी। अब एरर को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एरर, तो हमारा एरर को जो हम फाइंड करेंगे, तो एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब कितनी थी हमारी, 2 लीटर थी, इसको जब माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ गया, 5 लीटर आ गया। तो जब इसको माइनस करते तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 0.5 लीटर। अब ये हमारा एरर इज इक्वल टू 0.5 लीटर, मतलब कि हमारा यहाँ पे एरर कितना आया, आधा लीटर आया, क्योंकि जब 2 में से 1.5 माइनस कर दिया तो 5 ही तो बचेगा, तो हाफ बचा। तो यहाँ पे हमारा कितना आया, 5, जो 0.5 आ जाएगा, मतलब कि आधा लीटर का यहाँ पे हमारा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे एरर कितना निकला, आधा लीटर निकला, ठीक है। तो यहाँ पे एरर हमारा हो जाएगा 0.5 लीटर। तो ये हमारा एरर निकल के आ गया। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जैसे हम लोग एनालिसिस में कम्प्लीटली एक तरह से कैलकुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, जो भी सोल्यूशन है, फिर जो ड्रग है, जो भी हम लोग बनाते हैं, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड करना है, कितने केमिकल्स, कितना वे करके उसमें ऐड करना है, तो उन सबको वे करेंगे
मतलब वे करेंगे, मिलाएंगे, बनाएंगे, उसी बहुत सारी मतलब प्रोसेसेस होती हैं। तो उसी प्रोसेस में अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, फिर गलती हो जाती है किसी चीज़ में, कम ज़्यादा हो जाता है कोई चीज़, कोई केमिकल वे करने में कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 2 लीटर में से हमारा 1.5 लीटर हमको तेल मिला, तो आधा लीटर का हमें नुकसान हुआ ना, तो वो हमारा एरर कितना निकल के आ गया, आधा लीटर निकल के आ गया। ठीक है, तो यही हमारी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, फिर वो हमारा क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में एरर को समझते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड वैल्यू टू द ऑब्जर्व वैल्यू। मतलब कि हमारा जो एक्चुअल में जो हमारा सोल्यूशन है, फिर जो हमारी चीज़ है, वो एक्चुअल में जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है इसके ऑब्जर्व वैल्यू के कंपैरिजन में। तो मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू का जो डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अब एरर का ये हमारा फॉर्मूला होता है, एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। अब यहाँ पे बात आती है कि हम अपने एरर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। तो इसको चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो हमारा जो परसेंटेज एरर है, तो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू कितना था, हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू था 2L, मतलब 2 लीटर, और जो ऑब्जर्व वैल्यू थी हमारी 1.5 लीटर थी। ठीक है, 1.5 लीटर। अब यहाँ पे फिर से स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, से हम 100 से कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आएगा, अप्रॉक्स 25% निकल के आएगा। तो हमारा कितना निकला है, 25%। तो ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा परसेंटेज एरर। तो जो हम एग्जाम्पल मतलब जो मैंने बताया आपको ऑयल का, तो वो अब एग्जाम में आप ऑयल या फिर बीट या फिर राइस का तो लिख के आएंगे नहीं एग्जाम्पल, आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में समझने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पैरासीटामॉल। तो पैरासीटामॉल मान लो हमने बनाया है 500 mg की। ठीक है, 500 mg की बनाया है, तो यहाँ पे हमारी 500 mg कितनी है, स्टैंडर्ड हो जाएगा। और जो अब जब बनाने के बाद जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं, तो हमारी कितनी निकल के आती है, 450 mg की निकल के आती है। मतलब ये हमारी मिलती है 450 mg की। तो यहाँ पे एरर कितने का निकल आया, हमारा 50 mg का एरर आ गया। अब मान लो 500 में से 50, पूरा 500 में से 485 फाइंड करने पे हमें मिलता है, 450 mg की हमें पैरासीटामॉल मिलती है, तो यहाँ पे 50 mg का लोचा हो गया ना। तो यहाँ पे जब हम एरर निकालते हैं, तो एरर का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है, 500 mg है। ठीक है, और हमारा ऑब्जर्व वैल्यू कितना है, 450 mg है। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 mg आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो एरर निकल के आया है वो कितना है, 50 mg है। तो यहाँ पे हमारा एरर निकल के आ गया 50 mg। अब यहाँ पे परसेंट एरर निकालेंगे, तो परसेंट एरर निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इन मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू था वो कितना था, ये जब इनको दोनों को माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू को, तो हमारा 50 आ जाएगा, और 500 ये हमारा जो है नीचे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यही जब इन दोनों को मतलब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पे हमारा एरर कितना निकल के आया है, जो परसेंटेज एरर है वो हमारा 10% निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट एरर हो जाएगा हमारा 10%। तो ये हो जाता है हमारा एक एग्जाम्पल। तो आई होप आप लोग को एरर वाला फंडा थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। यही इसी टाइप से आप लोग को लिखना है, एंड ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आप लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल से समझना होगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ इतना है नहीं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ एरर्स के बारे में। मतलब कि जो हमारा एरर है वो क्यों हो रहा है, मतलब कौन कौन से रीज़न है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मतलब कि एरर अकर हो रहा है। तो सबसे पहला रीज़न है, एरर कैन बी अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर सैम्पलिंग। मतलब कि जैसे कोई भी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, सैम्पल का प्रिपरेशन मतलब कर रहे हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस जब कोई एरर आ जाता है, लाइक हमने कोई केमिकल कम ज़्यादा ले लिया, या फिर वे करने में हमसे गलती हो गई, या फिर ट्रांसफ़र करने में हमसे गलती हो गई, तो वो उस टाइम पे जो एरर आता है, जो मिस्टेक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सैम्पलिंग। तो उस टाइम पे हमारा एरर आ जाता है। ठीक है, जब हम बनाने में कोई गलती करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो उसके बाद सेकंड हमारा है, इट कैन बी अकर्ड बाय एनालिस्ट। अब एनालिस्ट क्या होता है, एनालिस्ट वो होते हैं जो सैम्पल प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि जो ड्रग वगैरह बनाते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, हमारी सर मैम हो गई, तो वो लोग हमारे क्या कहलाते हैं, एनालिस्ट कहलाते हैं। तो जब उनको मतलब
उनको कम नॉलेज होती है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है शुरू में, हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते उस चीज़ पे, तो उस टाइम पे हमारा एरर हो जाता है। क्योंकि जैसे अगर हमें प्रॉपर पता नहीं होगा कि कैसे क्या करना है, कैसे बनाना है, तब तो कोई ना कोई गलती निकल ही जाती है, तो उस टाइम पे हमारा एक एरर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा तीसरा रीज़न आ जाता है ड्यू टू इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन इक्विपमेंट। अब मान लो जैसे इक्विपमेंट में कोई कमी आ जाती है। अब जैसे कि हमारा जो इक्विपमेंट था उसमें जो यहाँ पे ये वाला जो हमारा इक्विपमेंट था, अब यहाँ पे अगर जैसे ये हमारा हमने बताया, उस शॉपकीपर ने क्या बताया, ये 2 लीटर का है, बट इसमें हमारा कितना आया था ऑयल, 1.5 लीटर आया था, ठीक है। तो जो ये हमारा 1.5 लीटर का इक्विपमेंट है, जब ये सही नहीं है, मतलब ये हमारा अगर इम्प्रॉपर होगा, सही नहीं होगा इक्विपमेंट, तो हमारा एरर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है 4 ड्यू टू इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन डाटा। अब जैसे हम कोई भी जैसे हमने ऑब्जर्व किया, हमसे ऑब्जर्व करने में गलती हो गई, जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था 1.5 लीटर, ठीक है, कि 1.5 लीटर हमारा ऑयल है, इसमें आधा लीटर हमारा कम है 2 लीटर में से। तो यहाँ पे मान लो जैसे हमारा 1.5 लीटर है, तो इसमें हमने गलती कर दी ऑब्जर्व करने में, यहाँ पे 1.6 कर दिया, फिर 1.8 कर दिया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमें देखने में गलती हो गई, मतलब कि हमारा ऑब्जर्वेशन सही से नहीं हुआ, हमने डाटा सही से नहीं नोट किया, उसकी वजह से हमारा एरर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन। अब जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला रखा, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या रखा था, यहाँ पे फॉर्मूला रखा स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन वैल्यू। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला ही गलत रख दिया। मान लो यहाँ पे हमने रख दिया ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू, तो यहाँ पे जो 1.5 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट आएगी। तो ये मतलब कि हमें जब अगर हमने रॉन्ग कैलकुलेशन कर दी है तो भी हमारा एरर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन सैम्पल। अब जैसे कि हम जब कोई भी सैम्पल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उसमें कोई भी गंदगी आ जाती है, फिर इम्प्योरिटी आ जाती है, तब भी हमारा एरर आ जाएगा। क्योंकि जब कि हमारा जो सोल्यूशन होगा, जो हमारा सैम्पल होगा, एकदम प्योर नहीं होगा, तो उसमें डिफेक्ट मतलब इम्प्योरिटी होगी, तो हमारा डिफेक्टिव कहलाएगा ना, तब वो हमारा एरर आ जाएगा, ठीक है उसमें। फिर एक रीज़न होता है ड्यू टू रॉन्ग मेथड सेलेक्शन। अब जैसे कि हमने जो भी मेथड यूज़ किया है, मतलब प्रोसेसिंग के लिए जो भी हमने, मतलब प्रोसेस के लिए जो हमने सैम्पल प्रिपरेशन के लिए जो मेथड यूज़ किया है, अगर वो हमने सही से नहीं सेलेक्ट किया है, तब भी हमारा एरर आ सकता है। फिर लास्ट आता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग। अब मान लो जैसे ही हमारा जो हमारा सैम्पल है, जो उसको हमने ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं किया है, या फिर उसका स्टोरेज अच्छे से नहीं हुआ है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से भी हमारा एरर आ सकता है। लाइक ट्रांसपोर्टेशन में हमारा टूट फूट गया, इधर उधर हो गया, तो उसमें मतलब इम्प्योरिटी भी जाएगी, ऊपर से वो अच्छे से उसको स्टोरेज भी नहीं, मान लो हमें स्टोरेज करना है कोल्ड में, तो हमने उसको ऐसे ही नॉर्मली रख दिया, तो उसमें वो भी हमारा, उसमें तो एरर आएगा ही आएगा। बाकी ट्रांसपोर्ट करने में कभी कभी जैसे गलती हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। अब टाइप्स ऑफ एरर ये हमारे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिस्टमिक एरर, जो कि हमारा, इसको हम डिटर्मिनेंट नेम से भी जानते हैं, एंड इसमें हमारे सब टाइप्स आ जाते हैं, जो कि 4 है: पर्सनल, इंस्ट्रूमेंटल, मैथोडिक एंड रिएजेंट। एंड सेकेंड हमारा रैंडम एरर, जो कि हमारा इंटरमीडिएट नेम से भी जाना जाता है, और थर्ड हमारा ग्रॉस एरर। अब एरर, टाइप्स ऑफ एरर का मतलब है, मतलब कि जब जिस वजह से जो एरर आ रहा है, जो रीज़न है एरर आने का, उसी में हमारा क्या आ जाता है, टाइप्स ऑफ एरर। ये मतलब ये हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ एरर है, इनको हम इसी बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि किस वजह से एरर आ रहा है, उनके क्या क्या रीजंस है, उसी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो पहला आ जाता है सिस्टमिक एरर। तो जब सिस्टमिक एरर की बात करें, तो सिस्टमिक एरर हमारा डिटर्मिनेंट नेम से भी जाना जाता है। तो डिटर्मिनेंट मतलब जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कोई भी एरर है तो उसको हम डिटरमाइन करते हैं। अब इसमें जो एरर निकल के आ रहा है, वो ड्यूरिंग एनालिसिस बाय एनालिस्ट। अब जैसे एनालिस्ट जो होता है, जो कि सैम्पलिंग प्रोसीजर परफॉर्म करता है, या फिर कोई भी मतलब जो सैम्पल प्रिपरेशन करता है, जैसे कि हम लोग होते हैं, तो वहाँ पे जैसे कि उसने रॉन्ग प्रोसीजर चूज़ कर लिया, या फिर उसने इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं सही से प्रॉपर नहीं है उसका, जैसे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हमने पहले बताया था कि जो ऑयल जिससे हम नाप रहे थे, तो वो हमारा क्या था, वो इंस्ट्रूमेंट हमारा एक्चुअल में 1.5 लीटर का था, बस शॉपकीपर ने क्या बताया कि वो हमारा 2 लीटर का है। तो जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट में भी डिफेक्ट हो सकता है। प्रिपरेशन के दौरान एनालिस्ट बहुत सारी मतलब गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रिपरेशन होता है, सैम्पलिंग प्रिपरेशन होता है, उसमें एरर आ जाता है। एक तो ये रीज़न हो जाता है। बाकी इस एरर को हम
को अगर हम पर्सनल से जाने तो जो एनालिस्ट मतलब जैसे हम लोग हैं, एनालिस्ट का मतलब है जैसे हम लोग, तो हम लोग जो भी गलती करते तो हमारी पर्सनल गलती होती है, जैसे हमने ध्यान नहीं दिया, फिर हमें नॉलेज नहीं है प्रॉपर उस चीज़ के बारे में, तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। उसको हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं, एंड ये वाले एरर जो होते हैं ये प्रिवेंट मतलब बचाए भी जा सकते हैं एंड मिनिमाइज भी हो सकते हैं, मतलब इनको हम सही भी कर सकते हैं सिस्टमिक एरर को। अब इनका एग्जाम्पल होता है जैसे इनकरेक्ट फार्मूला यूज बाय एनालिस्ट फॉर कैलकुलेशन। अब जैसे कि हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था, जैसे यहाँ हमने कैलकुलेशन की थी, अगर यहाँ पे हमने फार्मूला ही गलत चूज़ कर लिया, जो एनालिस्ट है अगर उसने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दी तो इसकी वजह से भी हमारा एरर आ सकता है। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन के लिए गलत फार्मूला चूज़ किया है तो उसकी वजह से भी हमारा एरर आ सकता है। दीज एरर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग टाइप, मतलब ये जो सिस्टमिक एरर है ये हमारे कुछ इसके सब टाइप्स होते हैं। पहला आ जाता है पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर जैसे कि मैंने पहले बताया, जो पर्सनल मिस्टेक होती है एनालिस्ट के द्वारा। जैसे एनालिस्ट हम लोग हैं तो हम लोग में जैसे बहुत लोग जो नए होते हैं, जो नए एनालिस्ट होते हैं, उनको एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब वो गलती कर देते हैं। जैसे कभी कभी उनको मेन रीज़न उनका यही होता है लैक ऑफ नॉलेज, मतलब उनको ज़्यादा प्रॉपर पता नहीं होता है कि उनको एक्चुअल में करना क्या है। उनको मतलब थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर उनका ध्यान रहता है और उनको नॉलेज भी सही से नहीं रहती, जिसकी वजह से एरर आ जाता है। मतलब कि अगर वो सैम्पलिंग कर रहे हैं, सैम्पलिंग के टाइम पे उन्होंने केमिकल जो लिया है वो थोड़ा कम ज़्यादा हो गया है, या फिर उन्होंने इम्प्योरिटी का ध्यान नहीं दिया है। जो हमारा सोल्यूशन है वो एकदम प्योर होना चाहिए, अगर उन्होंने इम्प्योरिटी में मतलब हमारा सोल्यूशन जो है वो इम्प्योर है, डिफेक्टिव है, तो डिफेक्ट उसमें आ जाता है, तो इसकी वजह से हमारा एरर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इम्प्रॉपर सैम्पलिंग, कलर ब्लाइंडनेस। अब इम्प्रॉपर सैम्पलिंग जैसे जो हमारे एनालिस्ट वगैरह होते हैं तो उनको मतलब वो कभी कभी इम्प्रॉपर सैम्पलिंग मतलब उसमें कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी डालनी है कितनी नहीं, तो इम्प्रॉपर सैम्पलिंग हो जाएगा। फिर कलर ब्लाइंडनेस। अब जैसे हमने किसी को बोला कि तुम जाके येलो कलर का जो मतलब केमिकल है वो ले आओ, तो अब उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा, अब वहाँ पे 2-3 कलर मतलब डार्क येलो है, लाइट येलो है, तो उनको ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, तो जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस की वजह से भी हमारा एरर आ जाता है। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर में जिसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट होता है, मतलब ये वाला एरर तब आता है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं सैम्पलिंग के लिए, सैम्पलिंग प्रोसीजर के लिए, जब उसमें डिफेक्ट आ जाता है तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। फिर आता है मेथोडिक एरर। अब मेथोडिक एरर में जैसे कि कभी कभी जो हमारे एनालिस्ट होते हैं वो हमें मतलब रॉन्ग मेथड यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था, अब यहाँ पे हमने जब मतलब ऑयल को मतलब कि उसको नापने के लिए हमने यहाँ पे ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था। अब इसकी जगह हम सोचे कोई बॉटल ले लें या फिर कुछ भी ले लें, तो जिस चीज़ के लिए जो मेथड हम यहाँ पे मतलब काम तो हम सही कर रहे हैं, मतलब नापने के लिए हम 1 लीटर की ले लिया, फिर 2 लीटर की बॉटल ले ली, वो सही है, लेकिन हमारा मेथड यहाँ पे गलत है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे डिफेक्ट आ सकता है। रॉन्ग मेथड चूज़ कर लिया जिसकी वजह से हमारा एरर आ सकता है, जो कि हमारे क्या कॉज करता है, एरर कॉज करता है। फिर हमारा आ जाता है रिएजेंट एरर। अब रिएजेंट एरर मतलब कि जिसमें जैसे कि जो हमारे रिएजेंट होते हैं, मतलब जो हमारे केमिकल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं सैम्पलिंग टाइम पे, जो भी हम मतलब सैम्पल परफॉर्म करने के टाइम पे, तो उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी होती है, हमारा रिएजेंट हमारा केमिकल में कोई इम्प्योरिटी होती है, गड़बड़ी होती है, तो इसकी वजह से हमारा रिएजेंट एरर आ जाता है। तो ये हो गया हमारा सिस्टमिक एरर। फिर हमारा आ जाता है सेकेंड, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर ये हमारे इंटरमीडिएट एरर होते हैं, मतलब कि इनको मतलब ये रैंडम होता है, जैसे रैंडमली कभी कभी किसी को गुस्सा आ जाता है तो हम लोग को पता नहीं होता है कि हाँ इनको गुस्सा आ रहा है, या फिर रैंडम कोई चीज़ हो जाती है, रैंडमली कोई आ जा रहा है तो हमको नहीं, ये चीज़ नहीं पता चलता है कि क्या हो क्या रहा है। रैंडमली कोई चीज़ हम नहीं जान पाते, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और ये आइडेंटिफाई करने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। जब हमें पता ही नहीं होगा तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये हमारे इंटर डिटर्मिनेंट एरर होते हैं। मतलब इन एरर्स पे एनालिस्ट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, मतलब जो ऐसे रैंडम एरर्स होते हैं इसमें एनालिस्ट कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये रैंडम एरर है तो इसमें हम मतलब ना ही तो इनको एलिमिनेट कर सकते हैं ना ही तो प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब कि इसमें हम कोई भी, ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं तो इनको सही करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये हमारे एनालिस्ट के कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि ये हमारे आउट ऑफ मतलब ये हमारे एनालिस्ट ये पर्सनली होता है। ये मतलब जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ड्यू टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब जैसे कि जहाँ पे हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा मतलब जहाँ पे हम कोई चीज़ बना रहे हैं,
जो भी ड्रग वगैरह है या कुछ भी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं बनाने के लिए, जो हम बना रहे हैं, प्रोसीजर जो हम कर रहे हैं, तो उसमें अगर टेम्परेचर में एनालिस्ट क्या कर सकता है, जैसे वो पूरा जो जहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है वो रूम एकदम मतलब एकदम सील पैक नहीं है, वहाँ पे कहीं से बाहर से मॉइस्ट आ रहा है, ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही है, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, जितना हमें रिक्वायर्ड है टेम्परेचर चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, और मतलब उससे ज़्यादा फिर कम हो रहा है, तो इसकी वजह से भी हमारा ये रैंडम एरर मतलब इसकी वजह से हमारा रैंडम एरर कॉज करता है। मतलब कि इसमें एनालिस्ट कुछ नहीं कर सकते, एनालिस्ट के कंट्रोल में नहीं होता है। अब मतलब ना ही तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ना ही तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत जल्दी कोई बचाव नहीं होता है। तो ये हमारे मतलब इम्पॉसिबल नहीं होते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, ये मतलब पॉसिबल इसको हम कर सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी ये मतलब सही नहीं होता है। फिर आ जाता है हमारा ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर हमारा ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टमिक एरर एंड रैंडम एरर। मतलब कि जो ग्रॉस एरर होता है ये हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है सिस्टमिक एंड रैंडम एरर का, ये हो गया हमारा ग्रॉस एरर। तो ये हमारे 3 एरर हो जाते हैं। एंड लॉन्ग आंसर में जैसे आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो आपको टाइप्स ऑफ एरर्स एंड सोर्सेज ऑफ एरर, ये सारी चीज़ें आप लोग को लिख के आना है, कभी कभी 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर के बारे में, कि मतलब जो एरर आ रहा है उसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ फॉलोइंग मेथड्स आ जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और अपैरेटस। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपैरेटस में ये होता है कि मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारा इंस्ट्रूमेंट, अगर जैसे कोई गड़बड़ी हमारे इंस्ट्रूमेंट या फिर अपैरेटस में होती है तो उसमें हम उसको चेक करते हैं, उसकी करेक्टनेस को चेक करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट था तो ये हमारा 1.5 लीटर का था। तो अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, एक हम ले लेंगे स्टैंडर्ड जो कि हमारा एक्चुअल में 2 लीटर का है। मतलब ये हम स्टैंडर्ड ले लेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि हमारे 50% का मतलब कि लॉस हो, मतलब 25% का लॉस हो रहा है। मतलब कि जब 2 लीटर ऑयल था तो उसमें हमारा कितना कम था, आधा लीटर ऑयल कम था। तो ये हम जब स्टैंडर्ड से, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट हमारे इससे मतलब ये वाला स्टैंडर्ड हो गया, और ये वाला जिससे हम पहले कर रहे थे तो ये वाला हो गया। जब कंपेयर करते हैं तो इसमें एरर आ जाता है। तो यहाँ पे फिर हम इंस्ट्रूमेंट को चेक करते हैं, उसकी करेक्टनेस को। फिर जब उसको हम चेक कर लेते हैं, अगर उसमें कोई एरर निकलता है फिर उसको हम कैलिब्रेशन मेथड के थ्रू उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, डिटरमाइन करते हैं उस एरर को। डिटरमाइन करने के बाद जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट में गलती होती है तो उसको फिर से हम मतलब जैसे 1.5 लीटर का तो उसको हम 2 लीटर का दूसरा बनाते हैं, और उसको जो 1.5 लीटर वाला था उस इंस्ट्रूमेंट को हम उसमें मतलब खोल खाल के उसको दोबारा से उसको बनाने के ट्राई करते हैं। इंस्ट्रूमेंट और अपैरेटस या फिर ग्लासवेयर, मतलब जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, जब उसमें कोई एरर आता है तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम कैलिब्रेशन का यूज़ करते हैं। फिर दूसरा आ जाता है ब्लैंक डिटर्मिनेशन में ये होता है जैसे कि कोई हम हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें हम जैसे हम किसी भी सैंपल को एनालाइज करते हैं। अब इसमें हम मतलब विद और विदाउट सैंपल लेते हैं। एक में हम बिना सैंपल के करते हैं आइडेंटिफाई, और दूसरे में हम सैंपल लेके आइडेंटिफाई करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं प्रेजेंट है। तो उसमें हम पहले सैंपल ले लेंगे, उसके बाद उसको हम चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे इसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, और उसके बाद हम फिर बिना सैंपल के उसको हम मतलब कि परफॉर्म करेंगे कि उसमें हमारे जो रिएजेंट है, सॉल्वेंट है, उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, ये चेक करते हैं। अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी होती है तो उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ पे अगर उसमें कोई एरर आता है, इम्प्योरिटी होती है, तो हम फिर ब्लैंक डिटर्मिनेशन के थ्रू उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। फिर आता है कंट्रोल डिटर्मिनेशन। अब कंट्रोल डिटर्मिनेशन में है ये कि इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, मतलब कि जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है जो कि हमने एनालाइज के लिए यूज़ किया है, उसको हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल डिटर्मिनेशन से। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा था, जैसे कि मैंने उसमें बताया था, जैसे ये हमारा पहले वाला था जो कि हमने जो मतलब शॉपकीपर ने 1.5 लीटर का दिया था, तो इसमें हमारे एरर था। और ये हमारा स्टैंडर्ड वाला है जो कि हमारा एक्चुअल में 2 लीटर का है। जब हम 2 लीटर को इससे कंपेयर करेंगे 1.5 लीटर वाले से, तो मतलब हमें तो फ़र्क नज़र आएगा ना। तो जब इसमें एरर आता है तो इस वैल्यू को हम चेंज करते हैं, मतलब इसको बढ़ा घटा के इसको हम सही करते हैं। तो यही हमारे मतलब स्टैंडर्ड, और वो जो पहले वाला था स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर करके उसको मतलब जो भी मतलब प्रॉब्लम आती है, एरर आता है, तो उसको हम यहाँ पे मिनिमाइज़ करते हैं कंट्रोल डिटर्मिनेशन के थ्रू।
फिर आ जाता है फोर्थ इंडिपेंडेंट मेथड। अब इंडिपेंडेंट मेथड में मतलब कि जैसे यहाँ पे हमारा जो सब्सटेंस होता है, जो मतलब हम परफॉर्म करते हैं, जो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, उसमें जो भी हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं उसको हम 2 से 3 मेथड से उसको हम कंपेयर करते हैं। मतलब कि जो सब्सटेंस होता है उसको हम 2 से 3 मेथड से उसको हम कंपेयर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि उसमें कोई एरर तो नहीं। अगर उसमें कोई एरर आता है तो उसको हम यहाँ पे मिनिमाइज़ करते हैं। अब जैसे हमारा जो ऑयल था तो उसको हमने पहले शॉपकीपर ने उसको 1.5 लीटर में दिया, तो हम घर आए तो हमको कम लगा, तो हमने उसको फिर से अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग मेथड से उसको हमने देखा कि वो कितना है। फिर एक्चुअल में वो कितना निकला, 1.5 लीटर निकला, 2 नहीं निकला, तो उसमें एरर आ गया ना। तो उस एरर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं। मतलब कि 2 से 3 मेथड यूज़ करते हैं चेक करने के लिए, फिर उसको अगर एरर है तो उसको फिर हम यहाँ मिनिमाइज़ करेंगे। अब पहले डिटर्मिनेशन में ये होता है, जैसे यहाँ इंडिपेंडेंट में हमने 2 से 3 मेथड यूज़ किए मिनिमाइज़ करने के लिए। अब यहाँ पे हम एक ही सब्सटेंस को एनालाइज करते हैं, मतलब जो एक ही सब्सटेंस है उसको हम एनालाइज करेंगे 2 से 3 बार। मतलब मेथड हमारा सेम ही रहेगा, 2 से 3 मेथड रहेंगे, लेकिन जो हमारा सब्सटेंस है सेम सब्सटेंस को हम 2 से 3 बार उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से। उसके बाद जो भी एरर निकलता है फिर उसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल, ये हमारा आ जाता है, जैसे ये हमारा ए सब्सटेंस है, तो इसका जो मतलब 3 मेथड रहेंगे, लेकिन इसको हम मेथड सेम रहेगा, लेकिन हम इसको कितने बार करेंगे, एक ही सब्सटेंस को हम 3 बार चेक करते हैं। मतलब अलग अलग मेथड से एक ही सब्सटेंस को हम 3 बार चेक करते हैं कि इसमें अगर कोई एरर निकलता है फिर उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। तो आई होप आप लोग को मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा एरर वाला पूरा कंप्लीट हो जाता है एक पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि हमारा रहेगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, रूल्स फॉर रिटेनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। इतना यहाँ एक्यूरेसी से लेके फिगर्स तक हम ये दूसरी वीडियो में कंप्लीट करें, बिकॉज अगर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर ऑफ़ योर्स एंड योर फैमिली। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी ये वाला यहाँ तक जो भी हमने एरर वाला बताया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपका 10 मार्क्स में आ सकता है। इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले एरर का लिखना है, सोर्सेस, टाइप्स, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर की कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम अपने एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं।